हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रिंटर के बारे में और प्रिंटर्स के टाइप्स के बारे में कि प्रिंटर होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और किस प्रिंटर का क्या वर्क है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रिंटर के बारे में। तो देखिए, आप लोग को इसे पता चल रहा होगा इस प्रेजेंटेशन से कि हमारा प्रिंटर कर क्या रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि प्रिंटर क्या हुआ। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित कन्वर्ट करता है। अब यह कैसे करता है, आप लोगों को मैंने एग्जांपल के तौर पे पिछले क्लास में भी बताया था और आज इसको पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा और भी जान लेते इसके बारे में, होता क्या है और कैसे करता है। तो जो हमारा यह कंप्यूटर है, यह जो हमारा कंप्यूटर है, अब जाहिर सी बात है इस कंप्यूटर से ही हमारा वो प्रिंटर क्या होगा, जुड़ा होगा। बोलो। अब ये प्रिंटर जो हमारा जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारा काम जो करते हैं वो कंप्यूटर में करते हैं। और कंप्यूटर में जो भी आपको टेक्स्ट दिखाई देता है, जो इमेज दिखाई देता है, बोलो, जो शेपे दिखाई देते हैं, वो सारे क्या है हमारे, वो एक प्रकार के जो भी प्रेजेंट टाइम हम लोग देख रहे हैं उस मॉनिटर पे, वो हमारा एक प्रकार का कौन सा कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी। लो, हार्ड कॉपी कहाँ चला गया जी, कौन सा कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी। तो यही बोला गया है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। तो जो सॉफ्ट कॉपी, जो डाटा टेक्स्ट दिखता है, इमेज दिखता है, सेपेट पे कुछ बना हुआ होता है, अब जैसे इस कंप्यूटर से कमांड देते हैं, मतलब माउस और कीबोर्ड जो हमारा इस कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जैसे हम लोग कंट्रोल पी करके या प्रिंट पे क्लिक करके कमांड देते हैं, तो प्रिंटर क्या करता है, उसको प्रिंट कर देता है। क्या कर देता है, प्रिंट करता है। और जो प्रिंट जो करता है और जो हमारे सामने दिखाई देता है, या जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, वह जो कौन सा होता है, वह हार्ड कॉपी होता है। और क्यों होता है हार्ड कॉपी, तो मैंने बताया था आपको। बोलो, हार्ड कॉपी क्यों होता है, मैंने बताया था ना। मैंने बताया था कि जिसको टच कर सके, उसको देख सके, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करा सके, वो हमारा एक प्रकार का हार्ड कॉपी होता है। तो यह तो हमने जाना पहले प्रिंटर के बारे में। अगर कोई पूछे तो बता दोगे कि प्रिंटर किसे कहते हैं और किस कॉपी को किस कॉपी में चेंज करता है। ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स के आते हैं मार्केट में, हजारों प्रिंटर है। तो जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है, वहां वहां पे वैसे प्रिंटर हम लोग खरीदते हैं। हाँ, सबका कॉस्ट भी अलग अलग है, प्राइस भी अलग है। कोई 10 में मिलेगा, कोई 15, कोई 20, कोई 50, कोई 1 लाख। ठीक है। तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसा जैसा जरूरत पड़ता है, वैसे सब लोग प्रिंटर खरीदते हैं। बोलो, इतना क्लियर है सबको। चलिए, अब समझने वाले यह है कि चलो, ये तो प्रिंटर है, लेकिन प्रिंटर के टाइप्स कितने हैं, मतलब कितने टाइप्स के प्रिंटर आते हैं और किस टाइप्स का प्रिंटर का क्या काम है। अगर यह जान ले तो हम आगे चल के आसानी तरीके से एक एक पॉइंट के बारे में समझ लेंगे, जान लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आता हूं मैं और इसके टाइप्स के बारे में जानता हूं। अब देखिए, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है टाइप्स ऑफ प्रिंटर में। देखो, प्रिंटर के दो टाइप्स, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जब यह समझ लेंगे तब इनमें जितने प्रिंटर उसके बारे में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, यहाँ पे इम्पैक्ट में भी देखो दो दिया है, करेक्टर और लाइन। अब देखो, करेक्टर में भी हमारे दो दे दिए हैं, डॉट मैट्रिक्स डेजिबल, ड्रम और चैन। और क्या हुआ, वह बैंड जो होता है ना, वह बहुत ही कम, अभी हाल ही में आया, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बता देंगे आगे, इसके बारे में लिखा गया। ठीक है। और यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट में, मतलब ये प्रेजेंट टाइम हमेशा पहले चलते थे, अगर इसमें अगर कहा जाए तो एक और जुड़ गया, बैंड प्रिंटर।
ठीक है ना। तो अभी उसका अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। नॉन में बता रहा लेजर, इंजेक्ट, थर्मल, और भी है। देखिए ये 3-4 नाम लिखवाया है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो पूरा लिखते रह जाएंगे हम लोग। बस कंसेप्ट हमको समझना है, जिससे ये छांट सकें कि इम्पैक्ट कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट कौन सा है, और किस प्रिंटर का कहाँ पे यूज ज्यादा होता है और कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव नहीं करते, अपना इम्पैक्ट छोड़ना। ठीक है, इन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया, मतलब इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, आपका प्रभाव कहाँ पे क्या छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इम्पैक्ट प्रिंटर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जब हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, और इससे कुछ हम प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं, इससे जब कुछ प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय आवाज बहुत ज्यादा करता है, शोर बहुत ज्यादा करता है। मतलब अगर यहाँ पे हम इसको ऑन कर दिए ना, तो अगर कोई गैलरी में है उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ प्रिंटर ऑन हो चुका है और चल रहा है। ठीक है, और इसकी आकृति भी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, लंबे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे यह फर्स्ट है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, चलते वक्त बहुत ज्यादा शोर करता है। ठीक है, पर प्रभाव तुरंत छोड़ता है। क्यों छोड़ता है, क्योंकि जो इसका मेन हेड होता है और जो पेपर होता है, ठीक है, उसके मध्य आपस में संपर्क होता है, दो आपस में जुड़े रहते हैं। और जुड़े रहने के कारण क्या होता है, जब वो घूमता है, ठीक है, तो टकराव होता है, और जब टकराव ज्यादा होता है इसलिए आवाज ज्यादा करता है। ठीक है, तो इसी कारण प्लस ये बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर है। मतलब इसका जो स्पीड स्पीड होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, मतलब धीरे 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 प्रिंट होता है। हाँ, ये पावर कंज्यूम ज्यादा करता है। क्या करता है, पावर कंज्यूम ज्यादा करता है, बिजली का बिल ज्यादा आएगा इससे करोगे तो। ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कतें होती थी, और इसमें भी हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, हाँ, एक और इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर चलते वक्त शोर नहीं करता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो मेन हेड होता है, जो पेपर होता है, जो रिबन होता है, उनके बीच संपर्क ही नहीं होता है। और जब जाहिर सी बात है, जो आपस में संपर्क नहीं होगा तो टकराएंगे नहीं, और जब टकराएंगे नहीं तो शोर करता नहीं। तो ये शोर नहीं करता। ठीक है, बहुत ही धीरे, मतलब सिंपल चलता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसकी स्पीड थोड़ा क्या होती है, फास्ट होती है। और किसके मामले में, इम्पैक्ट के मामले में। हाँ, चलते वक्त शोर भी नहीं करता है, स्पीड थोड़ा अच्छा भी होता है, और प्लस प्रिंटिंग की क्वालिटी थोड़ा अच्छी होती है, हाई क्वालिटी होती है। हाँ, और ये पावर कंज्यूम भी बहुत कम करता है। ठीक है, और इसीलिए इसमें हर जगह, मैक्सिमम जगह हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का पहले लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे, आज भी करते नहीं, बहुत कम, नाम मात्र का 5%। समझे। तो ये तरीके हैं। चलो, इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे काम करता है, टाइप राइटर के जैसे। टाइप राइटर मैंने बताया था एक दिन, तुमको बताया कि नहीं बताया। तो टाइप राइटर, ठीक है, जैसे आप लोग तहसीलों में चले जाओगे, ठीक है, कोर्ट वोट में जो टाइप करते हैं, ठीक है, तो सेम टाइप राइटर की दीदी के जैसा काम करता है। जो टाइप राइटर है ना, वो इसी कैटेगरी में आता है, इम्पैक्ट में। ठीक है, देखते हो टाइप करते तो पास में रहे तो भी सुनाई देगा क्या टाइप, टक 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 टाइप करता है, आवाज ज्यादा करता है। और आवाज ज्यादा करने के साथ साथ वो देखते हो प्रिंट करते तो धीरे 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 प्रिंट निकल के चला आता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसी का ये उदाहरण है। अब इसमें कौन कैसे काम करता है वो सीखेंगे। पहले चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में लिखा गया है। वैसे तो मैं नॉर्मल भाषा में समझा दिया हूँ ये कैसे कैसे काम करता है। अब चलिए थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझते हैं, इसके बारे में लिखा क्या गया है। तो देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो ड्रम आ गया। चलिए, इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टाइप राइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइप राइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन से टकराता है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा में या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पे उभरते हैं। अब होता क्या है समझिएगा थोड़ा सा। डॉट होता क्या है, जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे 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 हमारे डॉट बनते हैं। आइए, जो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉन्ट होते हैं।
कौन से फॉन्ट होते हैं? सॉलिड फॉन्ट होते हैं। ये छोटे 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 जो डॉट होते हैं ना, इसी से हमारा धीरे 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 हमारा पिक्सल कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे 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 हमारा पिक्सल में उसके बाद से रेजुलेशन तैयार हो जाता है, और रेजुलेशन तैयार होने के बाद से धीरे धीरे वो करेक्टर दिखने लगता है, और करेक्टर से धीरे धीरे हम लोग वर्ड बना लेते हैं, वर्ड से बहुत सारा लाइन बना लेते हैं, और लाइन से बहुत सारा पेज बना लेते हैं, और आसानी तरीके से प्रिंट करने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे हैं। कहा जा रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर अनेक विधियां हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजिबिल, लाइन, चैन, ड्रम, बैंड, ये सब हमारे क्या है? एक प्रकार के, ये हमारे किसके कैटेगरी में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में। हाँ, लिखा भी गया आपके बुक में, आप लोग उसको पढ़ लेना, यही है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया उसमें। ठीक है बाबू, ये समाया लिखना इसको। चलिए, फिर सब यहीं पे आते हैं, और इसको थोड़ा और जानते हैं। अब आते हैं, चलो चलो कैरेक्टर के बारे में समझते हैं, उसके बाद से तब लाइन के बारे में समझेंगे, और तब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या इसके बारे में समझाया गया, बताया गया। अब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो, प्रिंटर तो एक ही पे काम करोगे आप लोग, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, इसका आंसर क्या है। और ठीक है, आपको जानकारी में भी रहना चाहिए कौन कौन से प्रिंटर है। तो देखो, आता हूं, और आने के बाद से आते हैं करेक्टर प्रिंटर के बारे में समझते हैं। देखो, ये तो इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आवाज करता ही होगा, स्लो काम करेगा ही करेगा, बोलो, क्योंकि जाहिर सी बात है इसी के नेचर का है तो करेगा, पावर कंज्यूम भी ज्यादा करेगा, तो इसमें डिस्कस करना नहीं है। इसका फीचर्स के बारे में जानते हैं, ये करता क्या है। तो देखो, एक ऐसा प्रिंटर है, जब ये सिस्टम से जो कनेक्ट होता है, और जब ये प्रिंट करते हैं हम लोग, कोई भी टेक्स्ट जो हम लोग पेजेस पे लिखे हैं, वो क्या करता है, एक बार में बस करेक्टर को छापता है। क्या करता है जी? जी, करेक्टर को छापता है, और धीरे धीरे इसी करेक्टर से हमारा वर्ड बन जाता है, और वर्ड से हमारा लाइन बन जाता है, और धीरे धीरे पेज में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बड़ा सा बुक तैयार करते हैं। मतलब एक ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में करेक्टर को ही छापेगा। ऐसा नहीं एक बार में पेज छाप दिया, लाइन छाप दिया, नहीं, इसका नाम ही रखा गया इसीलिए करेक्टर। और इम्पैक्ट में करेक्टर का मतलब ये है कि ऐसा प्रिंटर है कि इस पेज पे मान लो हमने 10 लाइन लिखा है, और जब इसे कमांड देंगे तो ये प्रिंटर करता क्या है, धीरे 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 करेक्टर छापेगा, करेक्टर से क्या बनाएगा, लाइन, उसके बाद से वर्ड, उसके बाद से धीरे 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 वो सेंटेंस पैराग्राफ वाइज करके आगे बढ़ा के और एक पेज में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए बोला जाता है करेक्टर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में क्या करता है, करेक्टर को ही छापता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मान लो एक पेज में मान लो 500 करेक्टर है, तो धीरे धीरे करता है, एक तब दो तब तीन तब चार, एक तरीका है काम करने का, लेकिन सेकेंडों में कई सौ कई हजार करेक्टर छाप लेता है। तो आप बताओ, अगर हमने बोला 500 करेक्टर छापता है 1 मिनट में, कितना वर्ड बन जाएगा, और कितना लाइन बन जाएगा, और कितना पेज बन जाएगा, समझे ना? मतलब काम करने का तरीका करेक्टर का ही है, करेक्टर के तौर पे ही छापेगा, लेकिन उसका लिमिट है, सेकेंडों में बहुत सारा करेक्टर छाप सकता है। तो जैसी क्षमता होती है, जिस हिसाब से मार्केट में हम लोग खरीदते हैं, जैसा हमारा काम रहता है वैसे खरीदते, वैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे प्रिंटर है हमारे जो 1 मिनट में 10 पेज छाप देंगे, कुछ ऐसे हैं जो 1 मिनट में 5 ही पेज छापेंगे। तो अलग अलग क्वालिटी होता है, तो जहां जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम लोग प्रिंटर लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो हमने 2 प्रिंटर इसमें रखा है, अभी एक में तो हाल ही मंगवाया हमने। तो जो एक रखा है ना, बहुत धीरे धीरे प्रिंट होता है, जो लास्ट वाला ब्लैक कलर में है। अच्छा, इधर व्हाइट वाला वो बहुत फास्ट प्रिंट करता है, और दोनों तरफ प्रिंट करता है। ठीक है, पहले फ्रंट वाला, फिर से खींचता है, फिर से बैक वाला, ऐसे समझाया गया, दोनों साइड प्रिंट हो जाता है। इन समझाना पड़ता हम लोग, तो दोनों दिया है। तो जब आपको नोट्स प्रिंट करने के देना होता है, तो हम लोग अगर कैनॉन वाले से प्रिंट करें तो बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे मुझे लगता है 10 लोग को नोट्स देना हो तो 2 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 70 70 80 100 पेज का हम लोग नोट्स देना होता है, तो एक लोग तो पढ़ जाएंगे दिन भर छापने में। लेकिन जो हमने लास्ट वाला जो खरीद के लाया, हाल ही में अभी आया, 1 महीना हुआ, वो मुझे लगता है कि 100 150, ठीक है, पेज आराम से, ठीक है, आधे घंटे में, ठीक है, आराम से निकाल भी देगा, और दोनों तरफ छाप देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़ा सा तरीका अच्छा रहता है। ठीक है, तो जैसा जैसा जरूरत पड़ता है वैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो करेक्टर प्रिंटर है वह एक बार में किसको छापता है,
कैरेक्टर को छापता है। और जाहिर सी बात है जब स्पीड थोड़ा फास्ट होगी तो सेकंड में अगर मान लो 100-200 ही कैरेक्टर छापता है तो 1 मिनट में समझो कितना कैरेक्टर छापेगा। और बताओ 100-200 कैरेक्टर अगर बनते तो कितने वर्ड बनेंगे, उससे कितने लाइन बन सकते हैं और उससे कितने पेज हो सकते हैं। लेकिन जब हमको निकल के आता हमारे सामने, वो किससे निकल के आता है, पेज में ही निकल के आता है। तो लगता है कि 1 पेज प्रिंट हो गया, 2 पेज प्रिंट हो गया, लेकिन अंदर का जो प्रोसेस होता है कुछ वैसा ही होता है और वैसा ही इसको बनाया गया। समझे? अब इसमें भी देखो 2 दिए हैं, कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स और डेजीबिल। तो चलिए इसको समझ लेते, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइन बोला एक बार में जो ये कैरेक्टर को छाप रहा था क्या छापेगा, ये लाइन को छापेगा। और जितना डिटेल में इसके बारे में बताया सेम समझो इसके बारे में वही है। समझे? तो यह कैरेक्टर छापता था, यह लाइन छापेगा और लाइन से धीरे धीरे पेज बनेंगे ही बनेंगे। अब इसमें भी देखो ड्रम दिया है, चैन दिया है, बैंड दिया है। ठीक है, अब चलो अब एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता होगा, कैसा आकार है इसका। ठीक है, डेजीबिल प्रिंटर कैसा दिख रहा होगा और कैसे काम करता है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखो यही ड्रम प्रिंटर है। तो देखो ये अंदर का पार्ट से यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है, दिख रहा है ना आपको, और इसको बाहर खोल के दिखा दिया है ये इमेज के रूप में। तो देखो क्या कैसे ये पिनों पे आधारित रहता है, पिनों पे काम करता है। देखो बताया जा रहा है कि यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। जाहिर सी बात उसी का हिस्सा तो शोर करेगा ही करेगा। और इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पे स्पर्श से एक डॉट छपता है और अनेक डॉट मिलकर क्या बनते हैं, कैरेक्टर बनते हैं। और कैरेक्टर से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा वह। मतलब ध्यान देना, जो प्रिंटर का मेन हेड होता है ना, जो मेन हेड यह 7 पिन का भी आता है, 9 पिन का भी आता है, 18 पिन का भी आता है, 24 पिन का भी आता है। ठीक है, और जिसका रिबन होता है, इस क्या होता है, ये मेन हेड है, ये रिबन है, मैंने कागज लगाया है और जैसे मतलब कमांड करते हैं वो धकेलता जाता है और धीरे 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 क्या करता है, वो ठोस मुद्रा में डॉट 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 करके कैरेक्टर बना लेता है और आसानी तरीके से हमारे पेज पे लिखने लगता है। जैसे देखो वहां पर क्या कर रहा है, धीरे धीरे घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। ये पीछे पिन लगे होते हैं, जो मेन हेड होते हैं ना, पिन होते हैं। ठीक है, यह इन्हीं पिनों के सारे आसानी तरीके से प्रिंटिंग हो पाता है। एक अलग अलग ये हार्डवेयर किस तरह, जैसे मान लो प्रोसेसर में सर पिन कैसे होता है, दिखाई उखाई कैसे ये काम करता है, हार्डवेयर का सिलेबस। ठीक है, तो प्रिंटर के बारे में जानने वाले हैं ये कैसे काम करता है, लेकिन इसके बारे में ठीक है इसका अलग अलग इंजीनियर होते हैं, अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग हार्डवेयर के टॉपिक में पढ़ाए जाते हैं, बोल बोल के समझाए जाते हैं। लेकिन बस मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसा प्रिंटर भी होता है, कुछ इसमें पीने होते हैं और इन्हीं के सारे काम करता है और ऐसे प्रिंट करता है। ठीक है, तो यह बताना तो बता लोगे ना, मतलब क्या है। अगर कोई पूछे डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है तो बताओगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी किसका हिस्सा है, कैरेक्टर प्रिंटर का। अब क्या करता है यह, तो एक बार में कैरेक्टर को छापता है। ठीक है, और इसका जो प्रिंट हेड होता है उसमें बहुत सारे पिनों का मैट्रिक्स लगा होता है, बिना उस पिन का वो काम ही नहीं करे। समझे? तो ऐसे जो दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यह मेन हेड है। ठीक है, ये पेपर लगा हुआ है, ये प्रिंट हेड है और हम कमांड देंगे और आराम से प्रिंट होता है। तो ये पार्ट हमने बाहर खोल के दिखा दिया इमेज के रूप में, लेकिन अंदर ये प्लास्टिक के सीटों में कवर होता है। ठीक है, और धीरे धीरे निकलता जाता है। अंदर का जो प्रोसेस होता है अब उसको पूरा निकालना पड़ेगा तब दिखेगा कैसे चल रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। तो जाहिर सी बात है अगला वो भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी आकृति कुछ ऐसा होता है, अंदर का है ये भी प्लास्टिक के देखिए कवर से ढका होता है, इसका अंदर का एक प्रोसेस है कुछ इसी आकृति का होता है, गोल टाइप का। ठीक है, तो देखो ये बताया जा रहा है कि यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजीबिल इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति पुष्प गुलबहार जैसे मिलती है। ठीक है, यही है। उसके बाद से डेजीबिल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है। क्या है, धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसीलिए इसका प्रयोग लेटर छापने आदि में होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। और इसके प्रिंट हेड में चक्र या बिल होता है।
जाहिर सी बात है, जब तक चक्र रहेगा नहीं, व्हील रहेगा नहीं, घूमेगा नहीं, आज घूमेगा नहीं तो प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान देना, इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, ये नोट कर लेना आप, ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, तो बताना डेजीबिल प्रिंटर। ये पूरा मत छापिए, हाँ, डेजीबिल प्रिंटर लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। पत्र उत्तर छोड़ते हैं और बड़े बड़े ऑफिस में सीखता है। और दूसरा कुछ नहीं भी नहीं करा। करो करो प्रैक्टिस करो। दूसरा डायग्राम नहीं बना एपिसोड में इतना कुछ बनाया करके दिल बना रहा है। और बताओ, एपिसोड को बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, स्निपेट कैसे बनाया जाता है, चैट कैसे बनाया जाता है, बहुत बाकायदे से उसी में लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, बना दिया है। चलिए चलिए, लाइन प्रिंटर तो इसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हम तो नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। फिर से बताया जा रहा है, उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय क्या करते हैं, एक लाइन प्रिंट को एक बार में छाप सकते हैं, और इनकी छापने की जो गति होती है 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट, आप समझ सकते हो। ऐसे ऐसे मार्केट में प्रिंटर आ चुके हैं जो एक मिनट में 300 से लेकर 3000, ठीक है, लाइन प्रिंट कर सकता है। आप समझ सकते हो कि आपका जो पेज होगा तो बहुत होगा तो 20 लाइन आप लोग छापते होंगे, 20 लाइन लिखते होंगे। अगर 300 लाइन है तो कितना पेज छापते होंगे एक मिनट में? अगर उससे भी महंगा लेते हैं तो 3000 तक छापता है। तो गुणा कर लेना, अगर एक पे 30 लाइन छापते हैं और 3000 पे कितना पेज छप जाएगा? इतनी क्षमता है। लेकिन हाँ, उसके हिसाब से उसका रेट भी है, उसके हिसाब वैल्यू है, उसके हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। तो जहां जहां पे जैसा जरूरत पड़ता है, ये बोला गया ना, जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, अब बड़े पैमाने पे केवल हमको प्रिंट ही करना होता है, तो वहां पे प्रिंटर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और बताया जा रहा है, यह प्रिंटर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। तो ये मिनी और माइक्रो जो वहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब ये हमारा नहीं है, ये तो छोटा है, नॉर्मल है। ये तो मिनी मेन फ्रेम के बाद ये माइक्रो आया था, और छोटा स्मॉल है, लेकिन थोड़ा बड़े होते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं, और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं लोग, और बड़ी बड़ी कंपनियों में, संस्थाओं में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। सर, लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम, चेन और पैन प्रिंटर। आ गया ना यहाँ पे, समझे? हाँ, ये लाइन लिख लो थोड़ा सा। क्या लाइन प्रिंटर की छापने की गति 300 से लेके 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। अच्छा, तो पता ही है, एक बार में लाइन छापे से वहीं पे रोक देंगे। इसके बाद जो आता है प्रिंटर, वो आता है कौन सा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट तो पढ़ लिए हम लोग ना। अब ध्यान देना, नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिए क्या बताया जा रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता, और इसी कारण ये आवाज नहीं करता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है, इसमें लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसीलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। मतलब मार्केट में इतने सारे प्रिंटर और भी हैं, और इस समय आम यूजर जो इस्तेमाल करता है, इन्हीं सभी प्रिंटरों का इस्तेमाल करता है। जैसे मान लो जो फोटो निकालेंगे लोग, वो लेके आएंगे फोटो प्रिंटर, समझे? जो ज्यादातर छपाई करना चाहते हैं, वो ज्यादातर लोग आते हैं कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर। हाँ, ग्राफिक्स से रिलेटेड जो डिजाइनिंग की है, इमेज वेक्टर इमेजेस को, ठीक है, छापना है, तो वो इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं इंकजेट और पोर्टेबल प्रिंटर का। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर
ऐसा प्रिंटर जो एक साथ कई सारा काम करे, मतलब छपाई भी कर सके, ठीक है, उसके बाद से फोटोकॉपी भी कर सके, स्कैन भी कर सके, उसे बोलते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कहाँ पे? एटीएम मशीन में और पेट्रोल टंकी पे। देखिए वो उसमें करेक्टर छपे तो 2 दिन जेब में रख लो, खत्म हो जाएगा वो। तो वो जो प्रिंटर लगा होता है थर्मल प्रिंटर लगा होता है। जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में चले जाओ तो जो प्रिंट करके देते हैं लोग, अगर वो बिल आप 10 दिन रख लो जेब में तो पता नहीं चलेगा क्या खरीदे थे। तो जो थर्मल प्रिंटर से जो प्रिंट होता है ना, ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहता है। क्यों? रीजन यही होता है क्योंकि इसका यहाँ पे जो इसमें जो लगा रहता है इंक, वो सूखी स्याही लगा होता है और ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहता, तुरंत वो क्या करता है, मिट जाता है। और रियल में इसीलिए लाया गया है कि ज्यादा दिन वो टिकाऊ न रहे, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल इसमें तो किसी प्रिंटर का इस्तेमाल, हाँ फायदा इसमें यही होता है कि इसमें छोटे छोटे, ठीक है, पार्ट बना दिए जाते हैं और छोटे छोटे बिल निकाले जा सकते हैं इससे। और इन सबसे बड़ा बड़ा निकल के आएगा ये 4 साइज का, और इससे क्या आएगा, छोटा आता है। और इसीलिए शॉपिंग मॉलों में या पेट्रोल टंकी पे या एटीएम मशीनों में इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं लोग। हाँ, छोटे से साइज के, ठीक है, पेपर को भी सपोर्ट कर देता है और वहां पे छोटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जगह स्पेस कम रहता है, ठीक है, इसी कारण इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। मैंने वैसे आम भाषा में बताया ना, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि लेजर में क्या क्या होता है, फोटो में क्या क्या होता है, इंजेक्ट में क्या होता है, पोर्टेबल में क्या होता है, मल्टी फंक्शनल में क्या होता है, थर्मल में क्या होता है। वैसे आम वैसे नॉर्मल बता दिया, ये नॉन इम्पैक्टिव प्रिंटर है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि सबके बारे में लिखा है, देखो एक एक करके। देखो यहाँ बताया है लेजर के बारे में, थर्मल के बारे में, इंजेक्ट के बारे में, मल्टी फंक्शनल के बारे में, सब आपको पढ़ाया जाएगा।